नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन और ये वीडियो बेसिकली सोराइसिस के बारे में और उसके साइड इफ़ेक्ट्स जो अल्कोहल से आपको मिलते हैं। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिन्होंने सोराइसिस के साथ साथ वो अल्कोहल भी इंटेक कर रहे होते हैं, जिसका उनकी बॉडी पे बहुत 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 ही ज़्यादा हम देखते हैं कि ड्रास्टिक चेंज की एक ही मंथ में इतनी एग्रावेशंस बढ़ जाती हैं, इतने सोराइसिस बढ़ जाता है जो उनको दिक्कत देता है। और वो सिर्फ और सिर्फ क्योंकि आज के टाइम में क्या होता है कि ये जो सीज़न चल रहा है इट्स अ लाइक हेल्दी सीज़न, और हेल्दी सीज़न के साथ ड्राई सीज़न भी है। और ड्राई सीज़न के साथ क्या होता है, पेशेंट्स जो होते हैं वो अल्कोहल इंटेक कर लेते हैं कॉज ऑफ उनको ये माइंड में चलता है कि सर्दी का भगाने का तरीका सिर्फ एक अल्कोहल है, शायद से, जो चीज़ मेरे ख्याल से गलत है। क्योंकि बहुत सारे ऐसा है फूड जो आपको गर्मी दे सकता है एज इन बॉडी में। तो अल्कोहल इंटेक कॉज ऑफ सर्दी ले रहे हैं तो इट मीन्स कि वो एक अपने आप को ही थोड़ा टाइम गड्ढे में डालने वाली बात करूँगा मैं, सिंपल, कि आप खुद को ही परेशान करने वाले काम कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि जब आप अल्कोहल इंटेक करते हैं तो अल्कोहल इंटेक हमारी बॉडी में ब्लड में सबसे जल्दी एसिमुलेट हो जाता है, या ब्लड की उसमें एसिमुलेशन चली जाती है। और जब आप अल्कोहल इंटेक करते हैं ना तो उसके साथ साथ आपको स्वेटिंग बहुत होती है। हर एक नॉर्मल है वो स्वेटिंग आपको करेगा क्योंकि वो अंदर से वार्म होती है थोड़ी सी, तो आपको हीटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स देता है फॉर स्किन सुपरफिशियली, बट वो होता नहीं है, वो हमें लगता है। अब एक स्टडी आई थी जो इन्होंने रशिया में की थी, जिन्होंने ये कहा था कि वोडका जो है वो हीट प्रोड्यूस करता है बॉडी के अंदर रशिया में, क्योंकि रशिया में क्लाइमेट जो है वो बहुत कोल्ड है। तो वहाँ पर उन्होंने इंटेक करना देखा तो उसमें ये पता चला कि सुपरफिशियली उनको लग रहा है, ऐसा कुछ हो नहीं रहा, लग रहा है। तो वहाँ पर उन्होंने अल्कोहल को, और सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँगा तो वहाँ पर मरने वाले जो लोग हैं, मेल जो लोग हैं वो 40-50 की एज में मर जाते हैं कॉज ऑफ अल्कोहल, क्योंकि जितना अल्कोहल इंटेक करते हैं उसकी वजह से उनकी डेथ रेशो भी बिगड़ गई है। मतलब जो एक नॉर्मल इंसान 60 साल तो जीता ही है ना, वहाँ पर 60 साल भी नहीं पहुँच पाते, उससे पहले ही एक्सपायर हो जाते हैं कॉज ऑफ अल्कोहल। तो अब अल्कोहल आपको और अलग तरीके से भी दिक्कत देता है। जैसे ये तो एक नॉर्मल सी बात होगी, ये कह लो तो नॉर्मल पेशेंट को दिक्कत दे रहा है। अब यहाँ पर एसिमुलेशन की बात करी थी, ब्लड में एसिमुलेशन फास्ट हो जाती है, जिसकी वजह से टॉक्सिन्स प्रोड्यूस ज़्यादा होते हैं, और टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होने की वजह से वो आपको इचिंग ज़्यादा देता है। दूसरा, आपकी लीवर पे इफेक्ट डालता है। जब भी आपका लीवर डिसऑर्डर होगा तो आपका सोराइसिस नॉर्मली आपका बढ़ेगा। वो इसलिए कि बढ़ेगा क्योंकि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसका इम्यून डिसऑर्डर की वजह से या इम्यूनिटी बैंग बैंग बार बार बजने की वजह से वो आपको और ज़्यादा एग्रावेशंस दे सकती है, क्योंकि इम्यूनिटी ट्रिगर होने की वजह से। अगर आप देखोगे सोराइसिस के पेशेंट कभी कभार हील हो जाते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि एकदम से फीवर आया, एकदम से एग्रावेशंस हो गई। वो क्यों हो गई? क्योंकि इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई, इम्यूनिटी ने खुद को फिर से ट्रिगर करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर भी सेम, लीवर जब डिसऑर्डर होगा तो आपकी इम्यूनिटी बैंग होगी, जिसकी वजह से आपको क्या होगा कि आपको एग्रावेशंस देखने को मिलते हैं। तो जो अल्कोहल पीते हैं, जो अल्कोहल इंटेक करते हैं सोराइसिस में, वो परेशान रहते हैं। हम तो नमक भी छुड़वाते हैं, हम डाइट में रिफॉर्म भी कराते हैं, दूध दही भी छुड़वा देते हैं, खट्टे फल फ्रूट भी छुड़वा देते हैं। तो वहाँ पर आप अल्कोहल इंटेक कर रहे हैं जो एक तरीके से आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स को ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको दिक्कत बढ़ेगी, लीवर डिसऑर्डर होगा, उसके साथ साथ आपके एग्रावेशन बढ़ेंगे। अगर आप अल्कोहल इंटेक कर रहे हैं अब तक तो आप ध्यान रखिए, आज से इस वीडियो देखने के बाद से आप छोड़ दीजिए अल्कोहल को, जिससे आपका सोराइसिस हील होना चालू कर जाए। देखो, सिंपल सी बात बोलूँगा, आज की डेट में अगर छोटा पैच है ना तो उसको छोटा ही बने रहने दो। अगर वो उससे बढ़ रहा है ना तो कभी ना कभी आपको दिक्कत दे देगा। तो सिंपली अगर आप कुछ भी ऐसे गलत चीज़ें कर रहे हैं जिससे उसको एक तरीके से बूस्ट मिलता है, एक तरीके से सोराइसिस को बूस्ट मिलता है, वो आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। तो सिंपली आपने क्या करना है, अल्कोहल को छोड़ना है और अल्कोहल से नहीं पीना है, और साथ ही साथ अपनी डाइट को रिफॉर्म करना है। डाइट रिफॉर्म करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि डाइट एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है सोराइसिस को काम डाउन रखने के लिए, मतलब उसकी चीज़ों को सॉर्टेड करने के लिए। कम से कम आप डाइट को थोड़ा सा रिफॉर्म कर लीजिए, लो सॉल्ट डाइट कर लीजिए, और लो सॉल्ट डाइट के साथ साथ अपनी
थोड़ी अनहेल्दी चीज़ें, जंक फूड, ऑयली फूड, ये सारी चीज़ों को अवॉइड कर दीजिए। सिट्रस फ्रूट को थोड़ा सा कम कर दीजिए, या सिट्रस फूड या फ्रूट कुछ भी खा रहे हैं, गोलगप्पे खा रहे हैं, उसको कम कर दीजिए, जो आपकी सोराइसिस को हील करने में हेल्प करेगा। और अगर आपको ये थोड़ा समझ आई हो, वीडियो समझ आई हो, थोड़ा अल्कोहल के बारे में समझ आया हो कि वो सोराइसिस में कितना हानिकारक है, तो प्लीज़ लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा इस वीडियो को। इसी के साथ नमस्ते, बाय, गुड बाय।